नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोर में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 4 जवान की मौत, 2 घायल। सूरत एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने की आत्महत्या, अपनी ही राइफल से खुद को मारी गोली। वडोदरा में भाजपा शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी प्रक्रिया के दौरान हंगामा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शनिवार को दोपहर सेना का ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें जवानों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में हुए हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त ट्रक में कुल 6 जवान सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि हादसा जिले के एसके पाइन इलाके में हुआ। यहां ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना की डिटेल कुछ ही देर बाद आर्मी स्पोक पर्सन जारी कर सकते हैं। इससे पहले 24 दिसंबर को पुंछ जिले आर्मी वैन 350 फीट गहरी खाई में गिरी थी। वैन में 18 जवान सवार थे, इनमें से 5 की मौत हो गई थी। हादसे में शामिल सभी जवान 11 मराठा रेजिमेंट के थे। सेना ने बताया कि काफिले में 6 गाड़ियां थी जो पुंछ जिले के पास ऑपरेशन ट्रैक से होते हुए बनोई इलाके की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक वाहन के ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से वैन खाई में गिर गई। गुजरात की सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सीआरपीएफ जवान ने खुद की रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली है। सूरत एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार दी। किशन सिंह नाम के जवान को फौरन इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किशन सिंह ने खुद को क्यों गोली मारी, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा में आज शहर जिला भाजपा अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरे गए। कमलम कार्यालय में आयोजित इस प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी कुशल सिंह पडेरिया और संजय देसाई भी शामिल रहे। 10 जनवरी को भाजपा अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, जिसमें शहर भाजपा अध्यक्ष पद के दावेदारों में डॉक्टर विजय शाह, रंजनबेन भट्ट, भूपेंद्र लाखावाला, सत्येंद्र कुलाबकर, राजेंद्र त्रिवेदी के नाम शामिल है। वहीं जिला अध्यक्ष पद के लिए सतीश दावेदार, अश्विनी पटेल, अशोक पटेल, धर्मेश पंड्या, बीजे ब्रह्मभट्ट, दर्शत ब्रह्मभट्ट का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ये कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके कैडर का जो निर्माण है वो बूथ से शुरू होकर राष्ट्रीय कक्षा के प्रमुख तक जाता है। आपने देखा होगा कि बूथ प्रमुख का निर्वाचन हो चुका है, अभी वार्ड प्रमुख का भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। आज के दिन में हम शहर अध्यक्षों के लिए जो नामांकन है वो मंगाए हैं। आप देख सकते हो बड़े उत्साह में, बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अपनी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को लेकर अंदाजन 50 के करीब फॉर्म भरे हैं। तो इन लोगों सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में हम प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चयन करेगा और उसके बाद राष्ट्रीय प्रमुख का भी चयन होगा। इस तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी ये एक कैडर की रचना करके अपने संगठन पर्वों को पूरा करेगा और इसके बाद अपनी बाकी की टीम की रचना करके भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यों को आयाम देकर एक सामाजिक जो कार्य है, जो राजकीय कार्य है, उसको वेग देगा। इस तरीके का पूरा आयोजन आज यहाँ पर नए कार्यालय में किया गया है।
पूर्व नगर सेवक गोपी तलाटी ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि वे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर पार्टी हित में चर्चा करना चाहते थे। वहीं डॉक्टर विजय शाह ने दूसरी बार दावेदारी करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता निगम चुनाव में 76 सीटें जीतने की रहेंगी। ये तो एमने पूछो ये सुनीताबेन ने पूछो એ સુનીતાબેનને પૂછો, હું એ જ કહી રહ્યો છું। ક્યારે બી કોઈ વાત મેં કોઈ પણ કાર્યકર્તા માટે મારા જીવનમાં નથી કરી। કોઈ પણ કાર્ય બિલકુલ ખોટા આક્ષેપ છે, પાયાવિહોણા છે અને કદાચ એમને એવું લાગતું હશે કે અધ્યક્ષ પદની મારી દાવેદારી હાલના જે અધ્યક્ષ છે એમને માટે કોમ્પિટ થઈ રહી છે, માટે આવા કઈ પ્રોપરગંડા મીડિયાના થ્રુ ઊભા થઈ રહ્યા છે। સૌ કોઈ જાણે છે અને સુનીતાબેનને પોતાને પણ ખબર છે। નથી એવી કોઈ મારે વિવાદમાં પડવાની જરૂર નથી। હું તો પાર્ટીની જે પ્રક્રિયા હતી એ મુજબ મારી ઉમેદવારી નોંધાઈ। અરે પણ પ્રમુખના દાવેદાર છે તો સ્પષ્ટ જ છે। હું એવું કહું છું તો ખરો, આજે બી મારી નૈતિકતાથી કે હું કોઈ પણ કાર્યકર્તા વિશે કાંઈ બોલ્યો નથી। વડોદરા મહાનગરમાં સંગઠનની સંરચનાની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે વડોદરાના અધ્યક્ષ માટેના ફોર્મ સવારમાં 9:30 વાગ્યાથી આપવાના અને 12:30 સુધીમાં એ ફોર્મ એમણે પાછા ભરવાના। એ પ્રક્રિયા પ્રદેશના અમારા માન્ય અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબના માર્ગદર્શન પ્રમાણે થઈ રહી છે। દરેકે દરેક કાર્યકર્તા જે ક્રાઇટેરિયામાં ફિટ થતા હોય એ બધા જ કાર્યકર્તાને આ ફોર્મ મળી શકે। દરેક કાર્યકર્તા પોતે એવું માનતો હોય કે પોતે આ પદ માટે સક્ષમ છે તો એ ફોર્મ ભરી પણ શકે અને આ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે અત્યારે વડોદરા શહેરમાંથી કાર્યકર્તાઓ આવી રહ્યા છે। હા, મારી પણ લાગણી છે કે એક વખત એક ટર્મ માટે મેં અધ્યક્ષ પદ વડોદરા મહાનગરમાં કર્યું છે। બાકી રહેલા કામો, વડોદરા શહેરનો વિકાસ અને મિશન 76 લઈને અમે જે પહેલી વખત નીકળ્યા હતા એમાં થોડીક ચૂક રહી ગઈ છે। 69 કોર્પોરેટરો અમે જીતાડી શક્યા, 7 કોર્પોરેટરો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને બદલે કોંગ્રેસના જીત્યા। આવનારા 2025ના ઇલેક્શનમાં મિશન 76 સાથે 76 સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર જીતે એના માટે પક્ષ મને ફરી એક વખત તક આપે, એના માટે આજે હું ફોર્મ ભરી રહ્યો છું। એક તો જે ખાનગી બેઠકો છે તે ખાનગી હોય છે એટલે એમાં શું ચર્ચા થાય એની મને ધ્યાનમાં નથી। બીજું, હું પ્રમુખ ન બનું એના માટે કોઈ બેઠકો બોલાવતા હોય એવું મારા ધ્યાનમાં નથી। પરંતુ હા, હું પ્રમુખ બનું એના માટે એટલા બધા કાર્યકર્તાઓ જાહેરમાં વાત કરે છે અને એ લોકોની એવી લાગણી છે કે વડોદરા મહાનગરમાં અધ્યક્ષની જવાબદારી ડૉક્ટર વિજય શાહને આપવી જોઈએ। દરેકે દરેક કાર્યકર્તા પોતાની રીતે પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરતા હોય છે। જે કાર્યકર્તા સાચો હોય છે તે જાહેરમાં ભાવ વ્યક્ત કરે છે, જે કાર્યકર્તા ખોટો હોય છે તે ખાનગીમાં ભાવ વ્યક્ત કરે છે। બેનની જે લાગણી છે, બેનની લાગણીને હું સમર્થન આપું છું અને કદાચ આપ જશો તો આ પ્રકારની લાગણી વ્યક્ત કરનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે। કાર્ય બોલે છે, વ્યક્તિ બોલતો નથી। પક્ષ પોતાની રીતે નિર્ણય લેશે, પક્ષ જે કંઈ પણ નિર્ણય લેશે તે બધાને શરીરમાં લેશે। दावेदारी प्रक्रिया के दौरान भाजपा उपाध्यक्ष सुनीता शुक्ला और गोपी तलाटी आमने सामने हो गए। चुनावी प्रक्रिया के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी देखी गई। एक महिला नेता का अपमान और शाब्दिक बहस जैसे मामलों ने पार्टी की छवि पर सवाल खड़े किए हैं। मैं जे કંઈ પણ સાંભળ્યું છે, મેં કંઈ પણ જોયું છે, હું મારા પ્રમુખ સાહેબ સાથે રૂબરૂ વાત કરીને પછી તમારી સાથે વાત કરીશ। હા, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે અપમાનજનક જ બોલેલા છે, પણ હું મારા પ્રમુખની પરમિશન લઈ અને પછી જ હું આગળ કઈ કાર્યવાહી કરીશ। એ જે વિવાદ આવેલો છે એવું પહેલા મારા પ્રમુખને કહીશ, પછી જ મીડિયાને કહીશ। હું એક એવી મહિલા છું કે હું જાહેરમાં ક્યારેય કોઈ પણ પુરુષને સ્પર્શ કરતી નથી અને મેં કોઈ પણ પ્રકારનો એને સ્પર્શ કર્યો જ નથી। તો શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીની અંદર જે બોલ્યું છે તમે એને પૂછો, મને નહીં। એ તો અમે સાંભળ્યું કે ભાઈ કોઈના માટે બોલવામાં આવ્યું છે એટલા માટે છે, કોઈ પ્રકારનો આક્રોશ નથી। એક મહિલા તરીકે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય પર કંઈ પણ બોલવામાં આવે તો અમારે કેવું પડે કે ભાઈ આ પ્રકારનો અવાજ અમારો મોટો થઈ પણ શકે। હું મારા પ્રમુખ સાહેબ સાથે ચોક્કસપણે ચર્ચા કરીશ અને પછી જે કહીશ। वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष पद के लिए 44 दावेदारों ने फॉर्म भरे हैं। इनमें जीवराज चौहान और धर्मेंद्र पंचाल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। दोनों नेता पार्टी की जिम्मेदारियों में व्यस्त होने की वजह से उनके प्रतिनिधियों ने उनके फॉर्म भरे। वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टीમાં પ્રમુખ પદ માટેની જે ફોર્મ ભરવાની આજે કાર્યવાહી હતી એમાં 47 ફોર્મ લોકો લઈ ગયા હતા। એમાંથી 44 કાર્યકર્તાઓએ ફોર્મ જમા કરાવ્યા છે। એ સંકલન ચાલુ થાય અને કદાચ કોઈ કાર્યકર્તા એ વિષય મૂકે એ વખતે એના પર ચર્ચા વિચારણા કરે તો પ્રદેશ નક્કી કરતું હોય છે।
કે આમાં શું કરવું શું ના કરવું. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં તો વડોદરા મહાનગર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે કોઈ વિષયો હોય એ બધી મતલબ જે આ ચૂંટણીને લગતી કોઈ પણ ચર્ચા વેલિડ છે. એ નિર્ણય પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો છે. જેમ અમારા ચૂંટણી અધિકારી કુશલસિંહ પટેલે જે કીધું એમ સમગ્ર ગુજરાતની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, જ્ઞાતિના સમીકરણો એ બધું જોઈને ચર્ચાઓ કરી અને પછી નક્કી થતું હોય છે. चीन से फैले कोरोना के बाद अब चीन में एक और वायरस बच्चों को अपने शिकंजे में ले रहा है, जिससे देश दुनिया में फिर एक बार दहशत फैल रही है. कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है. इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं. इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है. वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है. इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है. HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं. इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है. सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है. दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है. हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है. द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है. खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है. वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है. वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है. राइटर्स के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है. गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 15 कार्यों को मंजूरी मिली है. वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आज पालिका की बड़ी कचहरी में आयोजित हुई. इस बैठक में कुल 16 कार्यों पर चर्चा की गई, जिनमें से 15 कार्यों को मंजूरी दी गई और एक कार्य को स्थगित कर दिया गया. बैठक में मुख्य रूप से ड्रेनेज और वर्षा गटर प्रोजेक्ट शाखा, कार्यपालक इंजीनियर, दक्षिण जोन और पश्चिम जोन कार्यालय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बैठक के बाद कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. આજની બેઠકમાં 15 રેગ્યુલર પ્રપોઝલ અને એક વધારાની પ્રપોઝલ મૂકવામાં આવી હતી. આમાંથી એક કામ મુલતવી રહ્યું છે, 3 ફેરફાર સાથે મંજૂર કરવામાં આવે છે. કામની વાત કરીએ તો ડ્રેનેજ અને વરસાદી ગટર પ્રોજેક્ટ દ્વારા ગોત્રીથી બાયલી સુધી હયાત વરસાદી ચેનલ ઉપર RCC સ્લેબ જે 3.8 કિલોમીટર લંબાઈમાં 6 મીટર પહોળો 300 mm સ્લેબ નાખવાનું કામ હતું, જે 16.5% ઓછા 17,08,15,687 વત્તા GSTના ભાવપત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. એવી જ રીતે SR પેટ્રોલપંપથી રાજપથ કોમ્પ્લેક્સથી ભાયલી સ્મશાનથી શ્યામલ પાર્કથી તાલુકા પેલેસ સ્ટેશન થઈને ભાયલી ગેટ સુધીની વરસાદી ગટર 13.26%ના ઓછા ભાવે 1,32,06,458ના ભાવપત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 10માં ખોડિયાર ચોકડીથી બ્રોડવે તરફના રોડ પર નવીન વરસાદી ગટર નાખવાનું કામ 19.39% ઓછા 82,26,670 વત્તા GSTના ભાવપત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 17માં દંતેશ્વર વિસ્તારના ભરવાડવાસમાં ડ્રેનેજ નળિકા નાખવાના કામને 9.5% ઓછા અને 37,55,000ના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 10માં સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતથી નાયરા પેટ્રોલ પંપ સુધીની ડ્રેન લાઇન નાખવાના ઇજારાદારને 9.47% ઓછા 37,03,827 વત્તા GSTના ભાવપત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 8માં કરોડિયા ગામના અને ગામના વિવિધ ફળિયાઓમાં નવીન રેલ લાઇન નાખવાના કામમાં 15% વધુ મુજબ 23,16,015 વત્તા GSTના ભાવપત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ શાખા દ્વારા ખંડેરાવ માર્કેટ અને બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ શાખા હસ્તક અલગ અલગ ઇમારતોના રંગરોગાનના કામમાં ફેરફાર કરી જે 50 લાખની નાણાકીય મર્યાદા માગી હતી, એના બદલે 25 લાખની નાણાકીય મર્યાદા અને 8% ઓછાના ભાવપત્રને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. મિકેનિકલ ખાતા દ્વારા વડોદરા મહાનગરની કામગીરી માટે પોકલેન
હિટાચી મશીનો બીજા પ્રયત્ને આવેલા ટેન્ડરમાં પ્રતિ કલાક 1080ના ભાવપત્રકને 90 લાખની મર્યાદામાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. ફેરફાર સાથે મંજૂર કર્યું છે. L1 અને L2 બંનેને L1ના ભાવે સરખા ભાવે કામગીરી આપવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा में पुरुषों के लिए 4-5 जनवरी के बीच एक खास एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है. परितोष गोस्वामी द्वारा डिजाइन किए गए ये कुर्ते राजस्थान की पारंपरिक कला का जीवंत प्रदर्शन है, जो आपके फैशन को 4 चांद लगा देगा. हर कुर्ते में छुपा है अनोखे रंग का जादू. लाइट हो या डार्क, आपको हर रंग और डिजाइन के ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे. चाहे कोई भी शादी हो, त्योहार या कोई खास फंक्शन, इन कुर्तों के साथ आप हर अवसर पर नजर आएंगे कुछ खास. इन कुर्तों की खासियत ये है कि वे केवल स्टाइलिश ही नहीं बल्कि बेहद आरामदायक भी हैं. इन कुर्तों में हर डिजाइन में परंपरागत शैली के साथ आधुनिकता का शानदार मेल देखने मिलता है. 4 और 5 जनवरी तक चलने वाले इस एग्जीबिशन के बाद भी आप त्रिशा गैलरी के पीछे शॉप नंबर 4 विश्वास कॉलोनी में जाकर अपने मनपसंद के कुर्ते खरीद सकते हैं.
हम जब भी किसी एग्जीबिशन के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है महिलाओं के लिए साड़ियाँ, ज्वेलरी या होम डेकोर का एग्जीबिशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कुछ पुरुषों के लिए भी हो सकता है, और ख़ासकर उनके पहनावों के लिए? और अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का, क्योंकि वडोदरा शहर लेकर आ रही है पुरुषों के लिए एक खास और अनोखी एग्जीबिशन जिसे कहते हैं तोश। इस वक्त हम वडोदरा के त्रिशा गैलरी में मौजूद हैं, जहां परितोष गोस्वामी जो एक बेहतरीन कलाकार और तबला वादक के साथ ही साथ एक अद्भुत डिज़ाइनर भी है, उनके द्वारा यहाँ एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है जो खास पुरुषों के लिए ब्लॉक प्रिंट कुर्तों का यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तरह तरह के रंगों में और तरह तरह के डिज़ाइन अवेलेबल है, और ये स्टाइलिश के साथ ही साथ हमारे भारतीय संस्कृति को भी समर्पण है। तो यदि अगर आप अपने पहनावे में कुछ बदलाव चाहते हैं और अपने आप को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, और यहाँ पर आकर किफ़ायती दाम पर आप ये कुर्ती पा सकते हैं। और चलिए आपको कुछ झलक भी दिखाते हैं यहाँ के कुर्तों की। इस वक्त हमारे साथ परितोष गोस्वामी जी मौजूद हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ मौजूद हर एक कुर्ते को डिज़ाइन किया है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या खास है इन कुर्तों में। तो सर हमें सबसे पहले ये बताइए कि इस अनोखे एग्जीबिशन का विचार कैसे आया आपको? ये विचार मुझे तो नहीं आया, लेकिन मेरे वाइफ को आया, जो कि हमेशा एग्जीबिशंस करती हैं और मेनली ब्लॉक प्रिंट्स का काम वो ज़्यादा करती हैं। लेकिन एज अ हॉबी मैंने इसको शुरू किया है। ये कुर्ते मैंने कुछ चंदेरी सिल्क में, कुछ कॉटन्स में बनाए हैं, तो वो ये एग्जीबिशन कर रहे थे तो उनके साथ मैं भी जुड़ गया साथ में यहाँ पर। तो जैसा कि आप एक कलाकार हैं, तो कलाकार से ये डिज़ाइनर तक का सफ़र, उसके बारे में कुछ बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिए जी, मैं कोई डिज़ाइनर तो नहीं हूँ, लेकिन एक हॉबी है मेरी कई हॉबियाँ हैं, उनमें से एक अब ये भी है। कलाकार हूँ इसलिए थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस भी है, और किसी भी फॉर्म का आर्ट हो वो मुझे पसंद है। तो अभी फ़िलहाल म्यूज़िक वगैरह तो है ही, वो मेरा मेन है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ब्लॉक प्रिंट्स का भी कर रहा हूँ। तो जैसा कि इस एग्जीबिशन का नाम आपने तोश रखा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, एग्जीबिशन का नाम तो तोश नहीं है, लेकिन मेरे कुर्ते की ब्रांड का नाम तोश है। तोश का एक अर्थ होता है संतोष। तो अगर ये कोई कुर्ता पहनता है तो उसको पहनने के बाद संतोष होना चाहिए, और होगा। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है पीछे। और मेरे नाम का अर्थ भी सेटिस्फैक्शन होता है, परितोष का अर्थ भी वही होता है। तो मैंने बस उसी सोच की वजह से उसको तोश नाम दिया है। तो कौन से फैब्रिक आपने इस्तेमाल किए इन कुर्तों के लिए? जी, अभी मैंने चंदेरी सिल्क किया है, जो कि एक प्रीमियम कपड़ा होता है। दूसरा मैंने कॉटन किए। कॉटन्स की डिमांड काफ़ी रहती है, 12 महीना रहती है, तो अभी कॉटन्स किए हैं। और आगे कुछ समय में मेरे हाफ स्लीव शर्ट्स भी आने वाले हैं ब्लॉक प्रिंटेड, और शॉर्ट कुर्ताज आएंगे जो कि जेंट्स सब जीन्स वगैरह पे उन पे पहन सकते हैं, तो वो भी इसमें जुड़ेंगे अभी। तो जब आप ये प्रिंट्स को चूज़ करते हैं उस दौरान कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है या कुछ ऐसी चुनौतियाँ जिसका आपको सामना करना पड़ता है? इतनी सारी ब्लॉग्स हैं, कम से कम आप समझिए कि 8 से 10 हज़ार ब्लॉग्स होती हैं, तो उनमें से चुनना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन कन्फ्यूज़न कई बार होता है, पर हमको डिसाइड करना होता है कि कौन से क्या आप बना रहे हैं, उस पर कौन सी डिज़ाइन सूट करेगी। आप जेंट्स के लिए बना रहे हैं, लेडीज़ के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर डिज़ाइनें चूज़ की जाती हैं। कन्फ्यूज़न थोड़ा रहता है, लेकिन वो अच्छा भी है, तो उसमें कुछ अच्छा ही निकल के आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप भविष्य में ये भी सोच रहे हैं कि आप शर्ट और शॉर्ट कुर्ताज भी लेकर आने वाले, तो उसमें हमें क्या नया देखने को मिल सकता है मार्केट से? देखिए, नया मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ कि बहुत कुछ नया होगा, लेकिन ये ब्लॉक प्रिंट जो है ये बहुत पुरानी आर्ट है हिंदुस्तान की, तो उसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ। मुझे भी ब्लॉक प्रिंट बड़ा पसंद है, तो वो कॉटन्स में और उसमें मैं लेकर आऊँगा, शर्ट्स में और कुर्ताज में। नया ये होगा कि शायद डिज़ाइंस अलग होंगी उसकी थोड़ी बहुत। इन सब की शुरुआत करने के लिए आपको कहीं से प्रेरणा मिली या क्या कहानी है? नहीं, प्रेरणा तो ये है कि मुझे खुद को भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, और ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह जो हमारी पुरानी जो विधाएं हैं, पुरानी जो कलाएं हैं, उनके प्रति मुझे उसके बारे में जानने का भी शौक़ है, उनके प्रति सम्मान भी है। तो ये चीज़ें आजकल बड़ी डिमांड में भी हैं, और मैं कुछ
ब्लॉक प्रिंट्स में मैं भी कुछ करना चाहता। मेरे वाइफ हैं जो कि कम से कम 8-10 साल से इसको कर रही हैं, तो मैं वो जो करती थी उनको देखता था किस तरह होता है क्या है, तो उस हिसाब से फिर मैंने भी अभी शुरू किया है और मुझे प्रभु कृपा से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इसका। तो अगर आप अपने पहनावे को एक नई पहचान देना चाहते हैं और खुद को भारतीय संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं तो 4 से 5 जनवरी के बीच में इस एग्जीबिशन का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि यहाँ पर आकर आप नए तरीके से और नए प्रिंट से रूबरू करेंगे। और इसी तरह के एग्जीबिशन से जुड़ने के लिए देखते रहिए VNM TV। वडोदरा की गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 59वें वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा स्थित तिरुपति ग्रुप द्वारा संचालित गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 59वां वार्षिक खेलोत्सव संसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत धूमधाम से मनाया गया। इस खेल उत्सव में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों के उत्साहवर्धन के साथ खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के मैदान में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में खेल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने मशाल प्रज्वलित किया और परेड के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। आज गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल का 59th एनुअल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और विविध कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए हैं। मार्च पास्ट सुबह ऑलरेडी हो चुका है, ड्रिल्स वगैरह हुई है, केजी सेक्शन, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी सभी का हुआ है। इसके अलावा कई सारे रेसेस हुई हैं, फैंसी रेसेस हुई है, रिले रेसेस हुई है। सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग इवेंट्स में, उनको हमने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स दिए हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल प्रशांत, तिरुपति ग्रुप के चेयरमैन धर्मेश पटेल उपस्थित रहे। आज स्पोर्ट्स डे जो ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि आज के जमाने में बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना है और ये सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को खेल में लगाएं। आज सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे बाहर निकल के खेल खेलें और अपना नाम खेल की दुनिया में भी रोशन करें, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार द्वारा भी खेल के लिए प्रोत्साहन के लिए पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब आप देखेंगे तो इस तरह के खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं और हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया है, जिसमें सांसद खेल स्पर्धा अंतर्गत भी खो खो है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो सब कार्यक्रमों का मतलब आयोजन किया गया है। सीनियर केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी अलग अलग खेल कूद का मतलब की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये हर साल एक ऐसा कार्यक्रम मतलब की रहते हैं और उसमें गुजरात रिफाइनरी स्कूल तो सही, पर उसके अलावा भी 16 और स्कूलों से भी बच्चे मतलब कि यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मतलब कि अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। अजमेर दरगाह विवाद के बीच शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पीएम की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे। दरगाह पर उन्होंने देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। हम देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। अजमेर में दरगाह पर लाखों लोग आते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पर दरगाह पर मिलने वाली सुविधाओं से लेकर अन्य सभी तरह की जानकारियां मिलेंगी। गुजरात के वडोदरा की हेमगिरी विद्यालय और एमके हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम अलकापुरी में एक खास एग्जीबिशन का आयोजन किया गया।
वडोदरा के हिमगिरी विद्यालय और MK हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम अलकापुरी में हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें महंगाई, बार्टर सिस्टम, डिजिटल मनी जैसे थीम एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण रहे। हमारे स्कूल में आज डिजिटल मनी पे प्रोजेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे मनी से लेके जो स्पैम्स होता है आजकल, उस पे आपको बहुत सारी शिक्षा यहाँ पे मिल सकती है। हमारे पास जहाँ से उसकी हिस्ट्री हुई है, जहाँ से अगर सिक्के से लेके नोट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। एग्जीबिशन में स्कूल डायरेक्टर सुभाष पंड्या, प्रिंसिपल विनाया तुलसी, स्कूल के शिक्षक, छात्र तथा अभिभावक उपस्थित रहे। आई एम विनया तुलसी, प्रिंसिपल MK हाई स्कूल। हमारे स्कूल में 1 धोरण से 12वीं कक्षा तक बच्चों ने ओपन हाउस रखा है अबाउट करेंसी, बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल मनी तक, यहाँ तक उसका जो ट्रैवल है वो सब हमारे बच्चों ने कोशिश किया है। उनके छोटे छोटे चार्ट्स और मॉडल्स और ड्रामा डांस के रूप में हमारे बच्चे ये सब दिखा रहे हैं। और and I welcome all the parents and the students। ये एक डिजिटल मनी का जो आजकल का मॉडर्न ज़माने में जो उपयोग हो रहा है वो भी हमारे 11वीं कक्षा के बच्चे ने बहुत अच्छा दिखाया है। और 9th स्टैंडर्ड वालों ने इन्फ्लेशन, जहाँ अभी आप देख रहे हो राइजिंग प्राइसेस कितने बढ़ते जा रहे, ज़रूरियात जो चीज़ें हैं उन सब की जो प्राइसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, वो सब के बारे में हमारे बच्चों ने दिखाया है। गुजरात के वडोदरा शहर के जूनीगढ़ी क्षेत्र में स्थित मुकुल भारतीय स्कूल परिसर में मदरसा बनाए जाने की योजना के विरोध में स्थानीय रहवासियों ने कड़ा रुख अपनाया है। शहर के जूनीगढ़ी क्षेत्र की मुकुल भारतीय स्कूल परिसर की जमीन को मदरसा के लिए किराए पर देने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। इस क्षेत्र के लोगों और आसपास के रहवासियों को जब पता चला कि यहाँ पर रंग रोगन का काम चल रहा है और कुछ निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया और अधिकारियों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। हमारा जूनीगढ़ी विस्तार में रहवासी है ने ते अमारी जूनी स्कूल मुकुल भारती ने सार्वजनिक विद्यालय स्कूल है ते अधर्मी लोगों ने जे क्लासीस माटे के कई प्रवृत्ति माटे ये लोगों ने भाड़े के वेतन आपवाना छे एवं हमने खबर पड़ी है ने कलर थतो तो એટલે हमने खबर पड़ी है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी, AVPP और AGSCU के बीच झड़प का वीडियो वायरल होने से फिर एक बार विवादों में है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज AVPP और AGSU संगठनों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आया, जिससे पुलिस ने मामले को आपसी समझौते से सुलझाने की बात कही। AVPP और AGSU संगठनों के बीच तीखी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई तक हो गई। वडोदरा के नवनिर्माण आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बाइक रैली, छात्र शक्ति यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वडोदरा के छात्रों द्वारा शहर भर में भव्य बाइक रैली निकाली गई। आयोजन में छात्रों की बड़ी संख्या देखी गई। फूलों से स्वागत और देशभक्ति नारों के साथ यह यात्रा नवनिर्माण आंदोलन की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का अनूठा प्रयास थी। आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वडोदरा महानगर के द्वारा गुजरात भर में AVPP के द्वारा नवनिर्माण आंदोलन को पुनः स्मरण कराने के लिए 3 रथ का आयोजन किया गया है। उसमें से एक रथ आज वडोदरा महानगर स्थित टेक्नोलॉजी फैकल्टी से आया है। उसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद भव्य रैली का आयोजन करने के बाद कॉमर्स फैकल्टी तक जाना है और वहाँ जाके एक जाहिर कार्यक्रम करके एक उद्देश्य के साथ ये रथ निकला है कि देश, समाज और राष्ट्र को जब भी ज़रूरत हो तब युवाओं को तो साथ रहना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। और ये आंदोलन मोरबी और कर्णावती की एक कॉलेज से शुरू होकर गुजरात की चिमनभाई पटेल कांग्रेस सरकार को हटाने तक का आंदोलन था। ये आंदोलन 9 दिन तक चला था। तो अभी देश को जब भी जरूरत हो तब युवाओं को साथ रहना है, यही एक मैसेज लेके यात्रा निकली है। गुजरात के अरवल्ली जिले के प्रसिद्ध तीर्थ धाम श्यामलाजी में 2 दिवसीय श्यामलाजी महोत्सव 2024-25 का शुभारंभ हुआ। गुजरात सरकार के युवा विकास और खेल कूद विभाग, गांधीनगर तथा अरवल्ली जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन पहले दिन राज्य के अन्न और पूर्ति मंत्री भीखू सिंह परमार ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन गणेश वंदना, हास्य कलाकारों का प्रदर्शन और गुजरात की प्रसिद्ध लोक गायिका गीताबेन रबारी द्वारा कृष्ण भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद श्यामलाजी मंदिर परिसर कृष्णमय हो उठा और भक्तिमय वातावरण ने दर्शकों का मन मोह लिया। શામળાજી આ મહોત્સવમાં આવવાનું થયું છે ભગવાનના
પ્રાંગણમાં ગાવાનો અવસર મળ્યો છે અમારા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે અને શામળાજી મંદિર એક આપણા તમામ ગુજરાતીઓનું હિન્દુ ધર્મનું એક શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે, આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. એટલે અહીંયા બહુ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો બિરાજમાન છે ને એમની સામે મને મારા ગીતો ગાવાનો, કીર્તન કરવાનો મોકો મળ્યો છે, તો ખૂબ મારા માટે આનંદની વાત છે. તો થેન્ક યુ શામળાજી ટ્રસ્ટ અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કે આ સારા અવસર એમને યાદ કરે એ માટે. કે દેવ દ્વારિકા વાળા हो नानी नगरी ना राजा शामળિયા शेठ हमारा. श्यामलाजी महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में साबरकाठा की सांसद शोभना बारैया, भिलोदा के विधायक पीसी बरांडा, अरवली जिला कलेक्टर प्रशस्ति परेख और श्यामलाजी मंदिर के ट्रस्ट वाइस चेयरमैन तथा अरवली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह ढाबी विशेष रूप से उपस्थित रहे. શામળાજી મહોત્સવ 2024-25 જે પ્રશાસન દ્વારા આયોજન થઈ રહ્યું છે, સરકારશ્રી કલાકારોને પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. આ સમયે બધા ઉપસ્થિત થઈ એમને નિહાળવા, એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે. આવી રીતે જો કલાકારોને પણ પ્રોત્સાહન મળે તો સારો એક મેસેજ પણ જાય અને સૌ આ રીતે આનંદિત થઈ અને જોઈ અને સૌ કાર્યક્રમની શાંતિથી નિહાળે એના માટેના આ જે આયોજન છે ખૂબ સુંદર આયોજન આજે થઈ રહ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં એટલા માટે ઉપસ્થિત છે કે લોકોને આવા પ્રસંગ, આવા પ્રોગ્રામ, આવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો ગમે છે અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો જોઈને લોકોને આનંદ આવે છે, લોકોને ગમે છે, એટલા માટે સૌ ઉપસ્થિત થયા છે. અને નામિત કલાકાર એવા આપણા કોકિલ કંઠી કહી શકાય એવા ગીતાબેન રબારી પણ આજે જ્યારે ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે એમને સાંભળવા માટે મોટી સંખ્યામાં સૌ ઉપસ્થિત થયા છે. गुजरात के भावनगर में कांग्रेस की न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं पर आवाज बुलंद की. भावनगर महानगर पालिका द्वारा गढ़ेची नदी के शुद्धिकरण के लिए 800 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के साथ साथ गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी समेत के नेता भी उपस्थित रहे. भावनगर के जशुनाथ चौक से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया. कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा रैली के जरिए म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन देकर मामले पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन पर कड़े प्रहार किए गए. भावनगर में भाजपा प्रशासन ने काफी ऐसे श्रमिक जिन्होंने मेहनत करके अपने घर बरसों पहले बनाए हैं, किसी की सेकंड जनरेशन, किसी की थर्ड जनरेशन उस घरों में रहती है. आजादी से पहले महाराजा ने किन लोगों को घर बनाने के लिए जगह दी थी, ऐसे लोगों के घर भाजपा सरकार तोड़ने जा रही है. 1000 से ज्यादा परिवारों को नोटिस दिया है. हम तो मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि किसी का भी घर तोड़ने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसका पालन होना चाहिए. ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन व्यवस्था रहने की देनी चाहिए. बिना ये किए नहीं कर सकते हैं. लोग बड़े दुखी और आक्रोशित हैं. आज मेरे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स और एमएलए जिग्नेश भाई मेवानी, हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हितेंद्र भाई पिठड़िया, भावनगर शहर और जिला कांग्रेस के सभी नेतागणों के साथ हमने इस जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए एक रैली निकाली थी. एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिया है और अगर सरकार ऐसी मनमानी करेगी तो और जोर से भावनगर में आंदोलन जरूर होगा. हर एक भारतवासी के सर पर मकान हो, आशियाना हो, वो हमारा फंडामेंटल राइट है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट से कि किसी भी व्यक्ति को उसके मकान से, उसके घर से यदि बेदखल करना भी है तो वो गौरवपूर्वक जीवन जी पाए, उस प्रकार से उसको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उसको वैकल्पिक मकान मिलना चाहिए. इन सब के बावजूद यहाँ भावनगर शहर में, गुजरात के भावनगर शहर में 1000 से ज्यादा गरीबों के, मजदूरों के मकान तोड़कर करीब 5000 लोगों को ये जन विरोधी भाजपा की सरकार बेदखल करने जा रही है.
उसके खिलाफ आज हमारा मोर्चा था। ज्ञापन दिया है, एक ही मांग है कि जब तक वैकल्पिक अरेंजमेंट न हो तब तक किसी भी गरीब को बेदखल न किया जाए। गुजरात के सूरत शहर भाजपा प्रमुख के लिए आज सेंस ली गई। सूरत में आज शहर भाजपा प्रमुख पद के लिए दावेदारी दर्ज की गई। इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी लिखित रूप से पेश की। उधना स्थित भाजपा कार्यालय में अधिकारियों की टीम उम्मीदवारों की दावेदारी सुनकर सेंस ली। चुनाव अधिकारी राकेश शाह, कुलदीप सिंह सोलंकी, पंकज देसाई और रमेश उकानी प्रमुख पद के दावेदारों की प्रस्तुतियां सुनी। 30 वार्ड प्रमुखों की घोषणा के बाद अब शहर भाजपा प्रमुख की चयन प्रक्रिया शुरू होगी। गुजरात के राजकोट में भाजपा शहर प्रमुख पद के लिए फॉर्म वितरित किए गए। राजकोट शहर भाजपा कार्यालय में शहर प्रमुख पद के लिए फॉर्म वितरण की प्रक्रिया का आयोजन हुआ। प्रमुख पद के उम्मीदवारों ने अपने नाम दाखिल किए। राजकोट के कमलम कार्यालय में प्रक्रिया की निगरानी प्रदेश पदाधिकारी मायाबेन कोडनानी और मुकेश भाई रगड़िया द्वारा की गई। वहीं फॉर्म भरने वाले विभिन्न उम्मीदवारों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी में नाना कार्यकर ने पूरु महत्व आपवामां आवतुं होय छे। कोई पण कार्यकर एम इच्छे के भाई मारे प्रमुख पद माटेनी दावेदारी करवी छे तो आजे पार्टीना द्वार खुला छे अने कोई पण कार्यकर्ता छे ए दावेदारी करतो होय छे अने एना भागरूपे मैं पण आज दावेदारी करी छे। पार्टी जे कंई नक्की करती होय के एना क्राइटेरियामां जे कंई आवतुं होय ए रीते एने जवाबदारी होपाती होय छे। हूँ तो एम मानु छूँ कि आ एक प्रमुख पद करता एक मोटी जवाबदारी है। पार्टी जे कांई नक्की करती होय ए व्यक्ति ने जवाबदारी सोंपाती होय छे अने बाकी कार्यकर्ता तरीके तो दरेक कार्यकर कायम रहतो होय छे अने निष्ठापूर्वक काम करतो होय छे। पार्टीना तमाम कार्यकर्ताने फॉर्म भरवा माटेनी छूट होय छे। मने पण ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ હું મારા ધંધામાં ને મારું બધું વેલ સેટ છે અને પાર્ટીના કામમાં સેવા કરવા માટેની તત્પરતા છે। પાર્ટી મને તક આપશે તો હું આ તક ઝડપી અને પાર્ટીનું કામ કાયમ માટે કરીશ। પાર્ટીની ગાઈડલાઈન મુજબ આજે ફોર્મ ભરાવા જઈ રહ્યા છે અને અલગ અલગ ઉમેદવારો અહીંયા આજે પોતાની દાવેદારી નોંધાવશે। ના, હું ફોર્મ નથી ભરવાનો, હું અત્યારે મહામંત્રીની જવાબદારીમાં છું અને કોઈ પ્રમુખ પદની રેસમાં નથી। ના, એવું કોઈ જોગવાઈ નથી। અહીંયા બધાને ઓપન જ છે, જેને પણ ઈચ્છા હોય તે દાવેદારી કરી શકે છે। પાર્ટીએ ચોક્કસ એક ગાઈડલાઈન નક્કી કરી છે જે આપ સૌને ખ્યાલ છે। એ ગાઈડલાઈન મુજબ ગમે એ વ્યક્તિ ફોર્મ ભરી શકે છે, એટલે કોઈ ઉપરથી ફોન આવે કે ફોર્મ ભરવાનું કે એવી કોઈ शक्यता हो न सके। गुजरात के भावनगर निकट के गांव में किसानों के खेत में लगाए गए झटका मशीन की चोरी के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं होने की शिकायत सामने आई है। किसान पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए सरकार मान्य झटका मशीन लगाते हैं जो काफी महंगा आता है। पिछले कुछ वक्त से भावनगर निकट के अवानियाब गांव में किसानों के झटका मशीन की चोरी हो रही है। इस मामले पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों ने गांव में पेट्रोलिंग की मांग की है। अवाणिया गामनी सीम छे, एनी सीमनी अंदरथी भूंड अने रोजना ત્રાસ માટે ખેડૂતો રક્ષણ માટે થઈને ઝટકા મશીન વસાવેલા હોય છે અને ખેતરની અંદર ઝટકા મશીન ચોમાસા દરમિયાન લગાડેલા હોય અને શિયાળુ પાકમાં પણ લગાડેલા હોય। હવે ઝટકા મશીન અવારનવાર જે ખેતરનું રક્ષણ કરવા માટેના છે એ જ ચોરાઈ જાય છે અને ખેડૂતોને ખાસ કરીને ઝટકા મશીનનું રક્ષણ કરવું પડે એવી ફરજ પડે છે। 2 વર્ષ પહેલાં મારો પોતાનો ઝટકો વહી ગયો અને આસપાસની સીમમાંથી ઘણી બધી બેટરીઓ ઝટકા અવાણિયાની હદમાંથી ઘણા બધા વહી ગયા। અવારનવાર અમારી જાણવા જોગ ફરિયાદ લેવામાં આવે છે, પછી આગળની કોઈ તપાસ થતી હોય અને ક્યાંય ઝટકો પાછો મળ્યો એવો કોઈ હજી સુધીમાં બનાવ બનેલો નથી અને ઝટકા ચોર બેફામ છે। અવાણિયા ગામની સીમની આસપાસમાં અને બીજે ઘણી બધી જગ્યાએ ચોરાતા હોય, અમુક જગ્યાએ અમુક ફરિયાદ પણ ન કરતા હોય અને એનું કારણ છે કે ફરિયાદમાં કોઈ નિવારણ ન આવતું હોય તો ખેડૂતો શું કરવાના। હવે એવું થયું છે કે ઝટકા મશીન છે એ ચોરાઈ જવાની બીકે ખેડૂતો લગાડતા બંધ થઈ ગયા। કિંમતવાળું ઝટકા મશીન છે। જો છેલ્લા 2 વર્ષથી વાત કરીએ તો અવાણિયા ગામનો તમને હું દાખલો આપું, 8 થી 10 ઝટકા ચોરાઈ ગયા છે અને 6 અરજી થયેલી છે। અરજી હજી કોઈ દી એનું નિવારણ આવ્યું નથી, બરાબર। કોઈ પોલીસવાળાએ હજી કાંઈ એમાં ધ્યાન દીધું નથી અને આ જ વર્ષની અંદર 2 ઝટકા ચોરાઈ ગયા છે અત્યારે હાલમાં જ તે। એટલે ખેડૂતો ઝટકાનું રક્ષણ કરે કે પાકનું રક્ષણ કરે અને ભૂંડ પછી રોજ એનો પણ એટલો ત્રાસ છે તો ઝટકા ન મૂકો તો ખેતીમાં કાંઈ ઉત્પાદન આવે એવી પોઝિશન નથી, બરાબર। એટલે ઝટકાનું રક્ષણ ખેડૂતોએ કરવું કે પાકનું રક્ષણ કરવું એ હજી કાંઈ ખબર નથી પડતી ખેડૂતોને।
એટલે અમારે પોલીસને એ વિનંતી છે કે આનું જલ્દીથી જલ્દી નિવારણ લાવે અને આ ચોર જે ચોરી કરે છે એ લોકોનું ચોરનું કામ વધતું જાય છે, કેમ કે આનું નિવારણ નથી આવતું। गुजरात के कच्छ में गौरी गरवा हत्या मामले में सर्व समाज ने मौन रैली निकाल न्याय की मांग की है। कच्छ के मांडवी के गोधरा में एक तरफा प्रेम के कारण युवती गौरी गरवा की हत्या के खिलाफ सर्व समाज ने मौन रैली निकाली। समाज के सभी वर्गों ने न्याय की मांग करते हुए इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरी गरवा के लिए न्याय और गरवा समाज की बेटी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें कच्छ मोरबी के सांसद विनोद चावड़ा, गांधीधाम की विधायक मालतीबेन महेश्वरी और साधु संत भी मौजूद रहे। सर्व समाज ने विशाल रैली निकालकर कच्छ कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा और गौरी गरवा के लिए न्याय की अपील की। गुजरात के मेहसाणा जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेहसाणा जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 52 कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। पार्टी द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। भाजपा के नियमों के अनुसार तालुका और शहर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जिससे बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। मेहसाणा शहर के पूर्व अध्यक्ष दूध सागर डेयरी के चेयरमैन अशोक भाई चौधरी समेत के सभी मंडलों के नेताओं ने जिला भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આંતરિક લોકશાહીની પદ્ધતિ મુજબ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ પદ માટેની આજે ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે। જેટલા ઉમેદવારો હશે મહેસાણા જિલ્લામાં એ તમામ મંડળોમાંથી જેને ઉમેદવારી કરવાની ઈચ્છા છે ઈચ્છુક લોકો આજે ઉમેદવારી કરવા અહીંયા આવ્યા છે અને આવવાના છે। માપદંડમાં એવું કશું નહીં, પાર્ટીના સક્રિય સભ્ય હોવા જોઈએ, પાર્ટીમાં પોતે એક્ટિવ હોવા જોઈએ, પાર્ટીમાં પાર્ટીની સંગઠનનો અનુભવ હોવો જોઈએ, એટલા જ માપદંડ, એના સિવાયના કોઈ માપદંડ। ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીની અંદર મહેસાણા જિલ્લાની અંદર આજે જિલ્લા પ્રમુખ બનવાની આજે જેને પણ ઉમેદવારી કરી હોય એને ઓપન તક આપવામાં આવેલી છે। એના ભાગરૂપે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો મહેસાણા જિલ્લા કાર્યાલય ઉપર ખૂબ સારી અત્યારે લોકોની ઉમેદવારી કરવા માટે લોકો તત્પર છે। મહેસાણા જિલ્લાના જિલ્લા પ્રમુખ બનવું એક લોકોને સૌભાગ્ય લાગે છે, એના આધારે આજે ઘણા બધા લોકોએ ઉમેદવારી કરી છે, એમાં મેં પણ એક ઉમેદવારી કરી છે। गुजरात के भावनगर में शहर की सड़कों पर धूल और मिट्टी के गुब्बारे उड़ने से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। भावनगर में लीला सर्कल से टॉप 3 सर्कल तक के मार्ग पर हाल ही में सड़क मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन नगर निगम मनका द्वारा अधूरे कार्य की वजह से अब यह सड़क धूल और प्रदूषण का केंद्र बन गई है। मरम्मत के दौरान झीनी धूल और मिट्टी के ढेर सड़क किनारे जमा हो गए थे, जिसे अब तक साफ नहीं किया गया है। इससे वहां से गुजरने वाले वाहन फिसलने लगे हैं और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। इस वजह से इलाके के स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। आ साहेब छे भक्तिनगर 1, 2, 3 અને લીલા સર્કલથી ટોપ 3 વાળો રોડ છે। રોડની હાલત એવી છે કે આ લોકો એકવાર રોડ કમ્પ્લીટલી બનાવી નાખેલો છે અને રોડમાં પાછી ફરીવાર રેતી ધૂળ એવું બધું નાખે છે અને આ વિદ્યાર્થીઓને હાલવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે। ત્યારબાદ આ ગાડીઓવાળા ટુ વ્હીલવાળા હાલે એટલે સ્લીપ મારે છે। ઘરમાં તો સાહેબ વાત જ કરો માં, તમે એટલી બધી ધૂળ ઉડે છે ને કે ઘરમાં બૈરાઓ એક વખત વાળીને બહાર નીકળે ત્યાં ફરીવાર પાછું વાળવું પડે અને એવું લાગે ગાડીઓ નીકળે એટલે પ્રદૂષણ ખૂબ વધારે થાય છે। સવારમાં એટલી બધી ધૂળ ઉડે છે આ રોડ ઉપર કે વિદ્યાર્થીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે અને આજુબાજુના બધાના ઘરમાં ધૂળ ભરી જાય છે। રોડ ઉપર જેટલી દુકાનો છે, જેટલા ઘર છે, બધાના ઘરમાં ધૂળ ભરી જાય છે અને ગાડી સવારમાં સ્લીપ મારે છે। આપણે આરસીસી રોડ બનાવેલો છે, એની ઉપર મેન માટી પાથરી છે અને કોઈ પણ જરૂર નથી માટી પાથરવાની, તો પણ માટી પાથરી છે અને એની પર પાણી પણ નથી છાંટતા અને ધૂળનો પ્રશ્ન આ 4 દિવસથી પ્રશ્ન છે સતત। સાંધા બોરવા માટે એની ઉપર ડામર પાથરીને એની ઉપર માટી નાખી છે અને માટી નાખી એની પર પછી પાણી નથી નખાવરાયું એટલે બહુ ધૂળ ઉડે છે। તમે જોઈ શકો છો રોડની હાલત અત્યારે શું છે।
માણસોને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડે છે રોડ ઉપર ચાલતા હોય તેને। गुजरात में अमरेली के लेटर कांड में फंसी पाटीदार बेटी को सहकारी बैंक ने नौकरी देने का निर्णय किया है। अमरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तनातनी के लेटर कांड में फंसी पाटीदार समाज की पायल गोटे को जेल से रिहा कर दिया गया है। पायल गोटे को अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक द्वारा नियमित नौकरी देने का ऐलान किया गया है। बैंक के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया है। आज अमरेली जिला मध्य सहकारी बैंक नु बोर्ड मळ्युं हतुं અને વ્યવસ્થાપક કમિટીની મીટિંગની અંદર વિસ્તૃતપણે અત્યારે જે બહુચર્ચિત બનાવ છે એમના બાબતે પાયલબેન ગોટીના બનાવ બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ચર્ચાના અંતે દિલીપભાઈ સંઘાણી બેંકના ચેરમેનશ્રીએ એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે જો બેંક અમારું બોર્ડ છે એ મંજૂરી આપે તો પાયલબેન છે એ એમની સાથે જે બનાવ બન્યો છે એમને પછી બહાર જે ડિપ્રેશનમાં આવી જાય અને બહાર આવ્યા પછી એમને સમાજમાં ફરી વખત પુનઃસ્થાપિત થવા માટે સ્વમાનભેર રહી શકે એના માટે થઈને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી જેમાં અમારા બોર્ડની અંદર મહિલા પ્રતિનિધિઓ છે એમણે આગ્રહપૂર્વક બધા જ ભાઈઓને વિનંતી કરી હતી કે જો આ બેનને બેંકની અંદર જોબ આપવામાં આવે અને કાયમી નોકરી આપવામાં આવે તો એમનું ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે જે સ્ત્રી છે કોઈ પણ મહિલા છે ઘરની બહાર નીકળતી હોય ત્યારે એમના ઘરની પરિસ્થિતિ અને એમના જીવનમાં એટલે પોતે સ્વનિર્ભર આત્મનિર્ભર બનવા માટે કંઈક કરતી હોય છે તો એના માટે બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો એટલે અમે બોર્ડના મહિલા પ્રતિનિધિઓ તરીકે પણ એમના આખા બોર્ડનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને બેંકના ચેરમેન દિલીપભાઈ સંઘાણીએ જે પ્રસ્તાવ મૂક્યો એમને સર્વાનુમતે બોર્ડે મંજૂરી આપી છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर से फर्जी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की ठगी का मामला उजागर हुआ है। 2 युवकों ने लोगों को सस्ते प्लाट और हर महीने फिक्स्ड रिटर्न का लालच देकर करीब 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। मंदसौर के मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी के रहने वाले इन युवकों ने क्रॉलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बन्नी एफएक्स और बिग बुल जैसी फर्जी कंपनियां बनाई। पहले कुछ महीनों तक इन लोगों ने निवेशकों को रिटर्न देकर भरोसा जीता, लेकिन बाद में अचानक गायब हो गए। मंदसौर से लेकर नीमच, रतलाम, उदयपुर और इंदौर समेत 12 जिलों में इनका जाल फैला हुआ है। करीब 200 से ज्यादा लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। शिकायतकर्ता विनय कुमठ की रिपोर्ट पर यशोधर्मन नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन ठग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। 2.5 वर्ष पहले एक मल्हारगढ़ के व्यक्ति अजय राठौर और एक पिपलिया मंडी के व्यक्ति आदित्य पालीवाल ने एक कंपनी चालू करी जिसका नाम क्रॉलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रखा। उसमें इन्वेस्टरों को मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया जिसके एवज में 1,11,000 रुपये जमा कराने पर उसको 60 खाद के कट्टे और प्लस हर महीने 10% रिटर्न देने का वादा किया गया, जिसके एवज में एक एग्रीमेंट बनाया गया और एग्रीमेंट के आधार पर वो उन्होंने 4 महीने तक हमको रिटर्न दिया और उसके बाद उसने ये कहा कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं, आप अपना पैसा रिटर्न ले जाओ हमसे। 2 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, एक अजय राठौर और आदित्य पालीवाल। इन्होंने कंपनी क्रॉलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खोली थी। इसमें लोगों को ये लालच दिया, ये झांसा दिया कि 18 महीने में उनका पैसा डबल करेंगे और कई लोगों से इन्होंने निवेश करवाया है। और प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि मंदसौर जिले के करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया 20-25 अभी निवेशक हमारे सामने आए हैं और भी अन्य जिलों के निवेशक नीमच, रतलाम, इंदौर वहाँ के लोगों और उदयपुर और आसपास के अन्य जिलों के लोगों से भी इनके द्वारा निवेश किया गया है। उदयपुर में भी इनके द्वारा एक ऑफिस खोला गया था। इस तरीके से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 20-25 करोड़ रुपए का लगभग का ये फ्रॉड हो सकता है। जैसे जैसे निवेशक आ रहे हैं हमें जानकारी मिलती जा रही है और दोनों आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है और फर्दर इनकी तलाश भी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। कौन कौन आरोपी है और इन्होंने मंदसौर के अलावा उदयपुर में अपना काम? अजय राठौर और दूसरा है आदित्य पालीवाल। ये दोनों मल्हारगढ़ मंदसौर जिले के रहने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की मरवाही में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ सामूहिक विवाह संपन्न करवाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े में विद्या की देवी मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया और सभी वर वधुओं को दाम्पत्य सूत्र में बंधने पर बधाई दी और उनके सुखद जीवन की कामना भी की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सभी वधुओं को 35,000 रुपए उनके बैंक खाते में प्रदान करने का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया। देखिए, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि सोच, क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए जिस तरह से हम खुद देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं भी पेड़ों की जिस तरह से कटाई हो रही है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और इसे तो हम बहुत नज़दीक से देखे हैं कि कोरोना काल में हम पैसे से ऑक्सीजन खरीदे हैं, तो उसको हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसी को कहते हैं दूरदृष्टि सोच। एक पेड़ माँ के नाम, और एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि हम तो पौधे हर साल लगाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते, और हम इस बार माँ के नाम के एक पेड़ लगाए हैं, वृक्षारोपण किए हैं। और माँ ऐसी चीज है जो जीवित है तो भी और नहीं है तो भी हमेशा से याद रहती है। तो अगर माँ के नाम का एक दर्जा दिया गया उस पेड़ को, तो उसका देखरेख संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होगा। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।